तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजन ओवरहीट। इंजन ओवरहीट क्यों होता है? इंजन ओवरहीट होने का कारण क्या हो सकता है? इंजन ओवरहीट होने की क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों, इंजन ओवरहीट होने का मतलब ये होता है कि इंजन अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना इंजन ओवरहीट कहलाता है। मतलब अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर से अगर यदि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो गया है, वो इंजन ओवरहीट कहलाता है। जैसे कूलेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 106 डिग्री सेल्सियस। अगर इंजन का टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर उतना 106 110 पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में इंजन ओवरहीट हो जाता है, फिर गैसीट वगैरह चल जाती है। तो इंजन ओवरहीट किन किन कारणों से होता है, क्या कारण होते हैं, कहाँ फॉल्ट होता है, कहाँ से दिक्कत आती है, ये सब हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, पहला कारण है वाटर पंप बेल्ट। यदि वाटर पंप बेल्ट, गाड़ी चल रही है, यदि वाटर पंप बेल्ट जो है टूट जाता है, तो इंजन ओवरहीट होने का चांस बढ़ जाता है। ये एक मुख्य कारण होता है, वाटर पंप बेल्ट। दूसरा है दोस्तों, कूलेंट का पर्याप्त न होना। रेडिएटर में कूलेंट अगर पर्याप्त नहीं है, मतलब पूरा लेवल उसका जो है बराबर नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है इंजन ओवरहीट होने का। तीसरा दोस्तों कारण होता है थर्मोस्टेट वाल्व। यदि थर्मोस्टेट वाल्व प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क का मतलब जैसे इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर पंप के थ्रू जो है कूलेंट जो है सर्कुलेट होता है इंजन से रेडिएटर में, रेडिएटर से इंजन की तरफ ऐसे सर्कुलेट होता है। ये आप दे सकते हैं। तीसरा कारण होता है वाटर पंप। यदि वाटर पंप में फॉल्ट है, वाटर पंप में फॉल्ट कैसे होता है? जैसे उसमें फिन्स जो होते हैं वो उसका टूट जाना, पंखी उसकी, तो उस समय उस कंडीशन में क्या होगा, या तो वाटर पंप जो उसका केस होता है जहां से वो मूव करता है वहां से कूलेंट का लीकेज होना, ये भी एक कारण है वाटर पंप का भी, या उसका पंखी जो होती है वो उसका टूट जाना। चौथा पांचवा कारण है दोस्तों, कूलेंट का लीकेज होना। यदि गाड़ी में कहीं से कूलेंट का लीकेज है, ये भी कारण होता है इंजन ओवर हीट का। अब लीकेज को आपको विजुअली देखना है, सारी होज पाइप आप चेक कर सकते हैं, अंदर चेक कर सकते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है, गाड़ी के अंदर हीटर कोर से कोई लीकेज तो नहीं है, या रेडिएटर के चारों तरफ से चेक करने आपको कोई लीकेज तो नहीं है। ये भी एक कारण है, लीकेज भी। छठवां कारण है रेडिएटर का जाम होना। यदि रेडिएटर जाम है तो कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं होगा। अगर कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं होगा तो इंजन जो है अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा चला जाएगा। ये भी एक कारण है रेडिएटर का जाम होना। सातवां कारण है दोस्तों रेडिएटर कैप का फॉल्ट होना। रेडिएटर कैप में भी फॉल्ट होता है। रेडिएटर कैप में प्रेशर वाल्व होता है, दो प्रेशर वाल्व होते हैं, एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, एक प्रेशर वाल्व होता है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तब भी इंजन ओवरहीट की समस्या आ सकती है। ये भी एक कारण होता है इंजन ओवरहीट का। आठवां कारण है दोस्तों ईसीटी सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अगर इसमें फॉल्ट है तब भी ये इंजन ओवरहीट का कारण हो सकता है। ईसीटी सेंसर में अगर फॉल्ट है तो हो सकता है उसमें अगर फॉल्ट है तो रेडिएटर फैन को देर से एक्टिवेट करे या एक्टिवेट ही ना करे। ये भी एक कारण होता है इंजन ओवरहीट होने का। 10वां कारण है दोस्तों ब्लो फ्यूज। उसका एक फ्यूज होता है रेडिएटर फैन का जो रिले बॉक्स में लगा होता है, अगर वो फ्यूज जल गया है तो ये भी एक कारण है इंजन ओवरहीट का। 11वां है फैन रिले। रेडिएटर फैन रिले लगा होता है रिले बॉक्स में, अगर उसमें फॉल्ट है, उसमें प्रॉब्लम है, तब भी इंजन ओवरहीट का कारण हो सकता है। ये भी एक। 12वां है फैन मोटर। रेडिएटर फैन मोटर में अगर फॉल्ट है, फैन मोटर स्लो चल रहा है या जाम है या उसमें वाइब्रेशन है, तभी ये एक कारण होता है इंजन ओवरहीट का। 13वां कारण है दोस्तों वायरिंग
का फॉल्ट हो सकता है या ग्राउंड का फॉल्ट हो सकता है, ये भी एक कारण है। अगर वायरिंग का फॉल्ट होगा तो रेडिएटर फैन एक्टिवेट नहीं होगा तो गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। वायरिंग का भी फॉल्ट हो सकता है। लास्ट बचता है दोस्तों इंजन ओवरहीट का। अगर ये सारी चीजें ओके हैं तो लास्ट ऑप्शन है आपका ईसीएम, क्योंकि ईसीएम को ही सिग्नल देता है ईसीटी सेंसर, और ईसीएम ही एक्टिवेट करता है रेडिएटर फैन को। तो दोस्तों आपने देखा ये सारी चीजें जो हैं कारण हो सकती हैं इंजन ओवरहीट का। तो ये सारी चीजें आपको बारी बारी से चेक करना है। अगर ये सारी चीजें ओके हैं तो ठीक, अगर कहीं किसी पार्ट में अगर फॉल्ट है तो उसको आपको रिप्लेस कर देना है। मैंने लास्ट में बताया ईसीएम के अलावा ये सारी चीजें अगर ओके मिली आपको तो लास्ट में आपको ईसीएम बदलना है। नहीं तो ये सारी चीजें जो हमने आपको 1 से लेकर 14 तक बताई, इनमें कहीं फॉल्ट है तो उसको आपको चेंज करना है, इमीडिएटली चेंज करना है, ताकि प्रॉब्लम इंजन ओवरहीट ना हो। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।